जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। जो व्यक्ति कह रहे, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भाई मैं कह रहा हूं, मैं मेरा नाम अर्णब गोस्वामी है और मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं। क्या कभी भी राहुल गांधी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नफरत फैलाती है? क्या उन्होंने कभी कहा कि इंडियन मुजाहिदीन नफरत फैलाती है? कभी कहा yes or no? 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 कहा कि नहीं कहा yes or no? Yes or no? मेरा सवाल आज अखिलेश यादव जी से है, क्या हिंदू हिंसक है? मेरा सवाल उद्धव ठाकरे जी से है, क्या हिंदू हिंसक है? क्या हिंदू हिंसा करता? राहुल गांधी जी बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, वो क्षमा याचना करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनमें विनम्रता नहीं है, क्योंकि उनमें अगर विनम्रता होती तो आज लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सामने ये सवाल खड़ा ना करते कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने झुक गए। भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। What do you have to say about? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, कल राहुल गांधी का एक बयान है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को जो है हिंसक बताया है। दोस्तों इस वीडियो को लेके जो है इसी पे आज की डिबेट है। अर्णब गोस्वामी की डिबेट में आज बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया है। और जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो है सच्चाई को बताया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, आपसे कुछ ही देर में इसका पार्ट 2 भी ऐड करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनना था, इसलिए हमने इसको जो है छोटे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने उनकी स्पीच को देखा, आप इसको कैसे देखते हैं आचार्य? अर्णब, मुझे लगता है कि ये इस तरह नहीं लेना चाहिए इस बात को। ये बहुत ही गंभीर बात है, और ये गंभीर बात इसलिए है कि राहुल गांधी जी को लगता है कि हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुओं को हिंसा से जोड़ करके उनकी सीटें बढ़ गई हैं। उनकी सीटें लगभग 60 थीं और 60 से 99 तक आ गई हैं। तो उन्हें लगता है कि हिंदुओं को जितना गाली दोगे उतना आपकी सीटें बढ़ेंगी। तो उन्होंने आज उसका प्रदर्शन किया है, पहली बात। दूसरी बात, आज उन्होंने जो बात कही, हिंदुओं को हिंसा से जोड़ा, तो अर्णब ये बहुत दुखद है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। अगर चींटी मर जाए तो सोचता तो उससे पाप हो गया। जो हिंदू चींटी को मारना नहीं चाहता, जो हिंदू चींटी को मारना भी पाप समझता है, उस हिंदू को आप हिंसा से जोड़ रहे हो। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि किसी एक कम्युनिटी को हिंसा से जोड़ देना, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और आज ये सवाल मैं आपके चैनल से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। और मेरा सवाल आज कांग्रेस से नहीं है, मेरा सवाल राहुल गांधी जी से भी नहीं है, मेरा सवाल उन नेताओं से है जिन नेताओं ने अपना नेता राहुल गांधी जी को चुना है। मेरा सवाल विपक्ष की उन पार्टियों से है। मेरा सवाल आज अखिलेश यादव जी से है, क्या हिंदू हिंसक है? मेरा सवाल उद्धव ठाकरे जी से है, क्या हिंदू हिंसक है? क्या हिंदू हिंसा करता है? मेरा सवाल आज तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी सबसे है। और आज वो हिंदू जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया होगा, आज वो भी दुखी हैं, उन्हें भी बड़ी तकलीफ हुई है कि भाई पूरी हिंदू कम्युनिटी को ये कह देना कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। अर्णब, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत की संसद के पटल पे महादेव को रखना, आचार्य जी, ये हमारी आस्था पे प्रहार है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वैसे तो आपके साथ 1-on-1 चल रहा है, मगर इधर 3-4 नेता हैं। कांग्रेस के आपके पुराने मित्र रमेश सपरवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक साइलस है, सब बैठे हुए हैं, और ये सब मतलब आपके बातों से बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात, अगर दोबारा मौका दिया जाए, राहुल गांधी कहे कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मैं नहीं कहना चाहता था, मुझे गलत समझा गया, मैंने गलती की, या फिर मुझे नहीं कहना चाहिए था, अभी भी मौका है। There's still a chance, प्रमोद कृष्णन जी, कि वो कहें आई हैव मेड अ मिस्टेक। बिकॉज इस पर आज अभी थोड़ी देर पहले, 40 मिनट पहले, आचार्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो महामंडलेश्वर अर्जुना अखाड़ा के, उन्होंने आके मेरे प्रोग्राम में कहा जो बात आप कह रहे हैं। तो मामला सीरियस है, इसमें बड़े बड़े संत समाज के लोग जुड़ चुके हैं। अभी ऑप्शन क्या है उनके लिए? राहुल गांधी को क्या करना चाहिए अभी? देखिए अर्णब गोस्वामी जी, पहली बात तो यह है कि आप राहुल जी को समझने में भूल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, वो क्षमा याचना करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनमें विनम्रता नहीं है, क्योंकि उनमें अगर विनम्रता होती तो आज लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सामने ये सवाल खड़ा ना करते कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने झुक गए। क्योंकि जब ओम बिरला जी ने ये बात कही कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं, तो जिन संस्कार और सभ्यता और संस्कृति की दुहाई आज देते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष ने रखा, वो राहुल जी की समझ में नहीं आई। और मैं माफी के साथ, मुझे क्षमा करना अगर मैं गलत हूं, कि हमारा उद्घोष है विश्व बंधुत्व,
हम वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं अर्णव गोस्वामी जी तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो धर्म, जो हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है, जो पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानता है, वो हिंसक कैसे हो सकता है? अगर कोई हिंसा करता है तो माफ करना, वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो हिंदू है वो हिंसा नहीं कर सकता। और ये मैं आचार्य जी क्षमा करें, आचार्य जी इधर क्योंकि और ज्यादा उत्तेजित हो रहे रमेश सभरवाल जी, आपकी बात को सुनकर तब से इनका टेम्परेचर ज्यादा, कुछ कहना चाहते हैं आपको, बुरा न माने मैं कहने दे रहा हूं इनको, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप आचार्य जी? क्या कह रहे हैं आप? डायरेक्टली बोलिए ना, टेल हिम डायरेक्टली व्हाट इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। वो लोग हिंदू ही नहीं है रमेश जी, तो जो कहेंगे मैं सुनूंगा। जो उन्होंने यही कहा कि वो लोग हिंदू नहीं हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। नो ही सेड हिंसा की बात करते हैं। नहीं, he said I 1 minute no आचार्य जी जवाब देंगे, but I will tell you no, यही प्रॉब्लम है आपके लिए, आपकी यही प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं फिर आप एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने सामने इशारा करके सामने आज शब्द, the words are on record, आज that means today the people who call themselves Hindu are 24/7 हिंसा हिंसा हिंसा, 24/7 नफरत नफरत नफरत, 24/7 असत्य असत्य असत्य। आप भी हिंदू है, मैं भी हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हिंदू है। आज ये कह सकते हैं कि आचार्य जी कहे, आज जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा नफरत नफरत कहते हैं, ये बात कहते हैं वो सारे? नो, व्हाई डज ही ओनली से दैट अबाउट हिंदूज? Would he have said that about any other religion? Would he have said that about any other religion? Pramod Krishnan is on the debate. Pramod Krishnan is on the debate, ladies and gentlemen. Pramod Krishnan responding to Acharya Ramesh Sabharwal. Pramod ji. No, Arnav, I am 100% with you. I am 100% with you because राहुल गांधी अगर ये कहते कि बीजेपी पे हमला करते तो मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज का अपमान नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी जी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने हिंदू का नाम लिया। तो जब अगर वो हिंदू का नाम ले, सबरवाल जी हम लोग झगड़ा करने नहीं आए। सबरवाल जी पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जवाब दें, मैं सुनूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। सबरवाल जी पहली बात बताइए, आज उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। दूसरी बात उन्होंने राजस्थान की पब्लिक मीटिंग में कहा था कि ये जो हिंदुत्व है ये हिंदुत्व को खत्म करना है, और हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने पूरा भाषण दिया था। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने ये कई बार कहा है, उन्होंने एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है। पिछली बार कहा कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति से लड़ना है। तो सवाल है कि एक बार आदमी गलती से कुछ कह दे, दूसरी बार कह दे, तीसरी बार कह दे, भगवान शिव शंकर ये हिंदुओं का फोबिया क्यों है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि अगर हिंदू, पहले मुझे लगता था, अर्णव शोर मत मचाओ, पहले मुझे लगता था कि राहुल गांधी ऐसा समझते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व है, लेकिन अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा सोचने लगे कि हिंदू ही बीजेपी है। तो अगर बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी को कमजोर करना है, बीजेपी को हराना है, तो पहले हिंदुत्व को हराना पड़ेगा, हिंदुओं को हटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के मन में ये गुबार है और ये उनकी फीलिंग है जो उनके होठों पर, उनके शब्दों में आज पार्लियामेंट में आई। और मेरे सवाल जो गंभीर है वो ये हैं, क्या अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो उनका समर्थन करते हैं? विवेक साइलर समाजवादी पार्टी के कहां गए? चाहता हूं क्या हिंदुओं को हिंसा, हाँ हिंदू हिंसक है ये? नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इधर है, आपने अखिलेश का नाम 2 बार लिया। विवेक साइलर जी आपके साथ समर्थन? देखिए, मैं आचार्य जी की सम्मान पूर्वक कहता हूं, आचार्य जी की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अभी एक चैनल पे और भी आचार्य जी अभी मेरे साथ बैठे थे, उनकी एक बात सही है बिल्कुल कि हिंदू जो है वो हिंसक हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हियर. What Mr. Rahul Gandhi said, he referred to Mr. Narendra Modi. Mr. Narendra Modi said that he has descended from heaven. उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं. What do you have to say about that? What do you have to say about that? He apologized after that. Is Lord Jagannath the disciple of Narendra Modi? Is Mr. Narendra Modi, who has descended from heaven, bigger than Lord Ram? Okay, can I speak now? Is Narendra Modi bigger than Lord Jagannath? What do you have to say about that? What are you saying? No, I don't have anything to say about that because you're doing the same thing. This is again you lying. क्या कभी भी उन्होंने, हिंदी में कह रहा हूं दोस्तों, दोहरा रहा हूं सवाल, इस पे प्रमोद कृष्णन मुस्कुरा रहे क्योंकि सवाल बिल्कुल सीधा है। जो व्यक्ति कह रहे, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भाई मैं कह रहा हूं, मैं, मेरा नाम अर्णव गोस्वामी है और मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं। शायद आप भूल गए मगर आप हिंदू हैं। सवाल मेरा ये है, मैं सवाल पूछ रहा हूं लोकेश जिंदल, क्या कभी भी राहुल गांधी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नफरत फैलाती है? क्या इन्होंने कभी कहा कि इंडियन मुजाहिदीन नफरत फैलाती थी? क्या इन्होंने, क्या, नहीं मेरी बात सुनिए, जो ये कह रहे हैं ना कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो असत्य कहते हैं, क्या उन्होंने कभी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया असत्य फैलाती है?
क्यों नहीं कहा? लोकेश जी पूछता है, भारत नेशन वांट्स टू नो व्हाई नो. नो, 1 मिनट, लेट हिम रिप्लाई. क्या कभी कहा यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो कहा कि नहीं कहा? यस और नो. पीएफआई के बारे में क्यों नहीं कहा? उनको पीएफआई के बारे में क्यों आप बोले? पीएफआई के बारे में क्यों नहीं कहा? क्या उनकी वोट बैंक कम हो जाएगी? उनकी वोट बैंक कम हो जाएगी क्या? इनकी वोट बैंक कम हो जाएगी क्या पीएफआई पे बोलेंगे तो? सब्र रखें. मैं बिल्कुल, मैं एक जो सवाल कर रहा हूं उसको आप इधर उधर लेफ्ट राइट अवॉइड कर रहे हैं. मैं हिंदू हूं, आपने कहा मैं नफरत फैलाता हूं. मैं हिंदू हूं, आपने कहा मैं असत्य फैलाता हूं. मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं और आपके नेता ने कहा कि मैं हिंसा करता हूं. मैं पूछ रहा हूं क्या भारत के नेता प्रतिपक्ष ये भी कहेंगे कि पीएफआई नफरत फैलाती है? कहे के दिखाए. अर्नब, कहे राहुल गांधी कहे. that the very Let him symbol say of that. Congress is inspired from the Abhay Mudra of Hindu religion. He says that the very Abhay Mudra that we see in Lord Shiva, the very Abhay Pramod Mudra that we Krishnan see जवाब in देंगे Guru Nanak, the very Pramod and Abhay Dushyant, Mudra Pramod and which Dushyant. condemns all form of violence. अभी लोकेश जी और रोमेश सब्रवाल जी हमारे जो पुल्ला भी आएंगे, उनको डिफेंड करना चाहते हैं. अभी पहली बात में बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूंगा. लोकेश जी ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं जो शिव से इसका ताल्लुक है. दो बातें लोकेश जी मैं पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, झगड़ा मत करिएगा. आपकी स्थिति वैसी है जैसी 6 महीने पहले मेरी होती थी. जब राहुल गांधी जी ने राजस्थान में बोला था कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, तो मुझे कहा गया कि भाई इसको डिफेंड करो इस बात को. तो मैंने कहा भाई हिंदुत्व से हिंदू अलग कैसे हो सकता है? नारी से नारित्व, पुरुष से पुरुषत्व ये अलग कैसे हो सकता है? मानव से मानवता अलग कैसे हो सकती है? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आज आप जो बात कर रहे हैं, जस्टिफाइड करना चाहते हैं आचार्य जी वो स्टेटमेंट मेरे दो सवाल है. पहला, हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी. देवादिदेव महादेव, मैं कहना चाहता हूं देवादिदेव. मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा. आप मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आपको पूरा सुनूंगा. मैं अर्णब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं मेरी बात पूरी पूरा समय सबको दूंगा. मैं कहना चाहता हूं कि महादेव को संसद के पटल पे ले जाके इस तरह से पटक दिया, ये वो आदमी कतई नहीं कर सकता जिसकी श्रद्धा महादेव में होगी. नंबर दो, आप कह रहे हैं अभय मुद्रा की बात. आप ये दिखाना चाहते हैं कि राहुल जी के अंदर बहुत ज्ञान है. हमारे सनातन धर्म के अंदर अनगिनत धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है. मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं, कल भारत की संसद जब खुले लोकसभा में तो वो सबसे सरल मंत्र गायत्री मंत्र का जाप कर दे संसद के पटल पे. मैं अर्णब गोस्वामी आपके चैनल पे कह रहा हूं, राहुल जी कल लोकसभा में गायत्री का जाप कर दे, बिना पढ़े बिना लिखे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो अभय मुद्रा के विषय में जानते हैं. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी. तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं. और वीडियो में आप लोगों ने देखा दोस्तों आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो है एक्सपोज किया गया है. अर्नब गोस्वामी ने बहुत ही सही मतलब बात बोली कि जो राहुल गांधी हैं कभी भी जो इस्लाम को लेकर या पीएफआई को लेकर या जो जैसे मोहम्मद या इस तरह की जो संस्थाएं उनको लेकर कभी उन्होंने नहीं कहा कि वो जो संस्थाएं हैं वो हिंसा फैलाती है. लेकिन इन्होंने जो है हिंदुओं को हमेशा जो है कुछ ना कुछ बोला है. इससे पहले भी इन्होंने दिया था कि हिंदुत्ववादी जो होते हैं वो गुंडे हैं, इस तरह की बातें करी थी. तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे. तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.